पिछले 24 घंटों की सारी टॉप अपडेट्स हम इसी एक वीडियो में एक साथ कवर करेंगे। पहली अपडेट आ रही है बांग्लादेश और भारत को लेकर। जैसा कि हम सब लोगों को पता है कि साल 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी दिलाने में भारत के कई सारे जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बिना बलिदान दिया था और इस युद्ध में हमारे कई सारे जवान वीर गति को प्राप्त हो गए थे। खुशी की बात यह है कि लेटी से ही 50 सालों के बाद बांग्लादेश की सरकार को आखिरकार यह एहसास हो गया है कि भारत की सेना के जवानों ने उनको पाकिस्तान से आजाद करवाने के लिए कितना बलिदान दिया है और उसके लिए उनको क्या करना चाहिए। और अब खबर निकल कर आ रही है कि 1971 युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के लिए बांग्लादेश की सरकार ने एक मेमोरियल बनाने का फैसला किया है। इस मेमोरियल में भारत के 1600 सैनिकों के नाम लिखे जाएंगे जिन्होंने बांग्लादेश की आजादी के लिए बलिदान दिया था और ये मेमोरियल इसी साल दिसंबर महीने में कंप्लीट हो जाएगा। और खबर निकल कर आ रही है कि इसको इनॉग्रेट करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बांग्लादेश जा सकते हैं। दूसरी अपडेट आ रही है कनाडा से। पिछले कल सिख फॉर जस्टिस ने कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में खालिस्तान के समर्थन में एक बहुत ही बड़ी रैली कंडक्ट करवाई थी और इसी रैली को संबोधित करते हुए सिख फॉर जस्टिस के हेड गुरपतवत सिंह पन्नू ने कनाडा में भारत के हाई कमिश्नर संजय कुमार के ऊपर एक बाउंटी की घोषणा की है। बाउंटी यानी कि इनाम। जसवंत सिंह पन्नू ने ऐलान किया है कि कनाडा के अंदर जो कोई भी व्यक्ति भारत के हाई कमिश्नर संजय कुमार को अरेस्ट करके हथकड़ियां लगाएगा उसको सिख फॉर जस्टिस की तरफ से $1 लाख का इनाम दिया जाएगा, यानी भारतीय करेंसी में 82 से 83 लाख रुपए। अब ऑब्वियस सी बात है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू इंडियन हाई कमिश्नर की हत्या की बाउंटी तो दे नहीं सकता था, उसके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू होते, इसलिए उसने इंडियन हाई कमिश्नर को अरेस्ट करने का ऐलान किया है। आप सोचिए कि इतनी बड़ी रैली इसमें ओपनली इंडियन हाई कमिश्नर को अरेस्ट करने की बाउंटी लगाई जा रही है और ये सब दिन दिहाड़े कनाडा के अंदर हो रहा है और फिर कनाडा और अमेरिका की सरकार रोती रहती है कि भारत उनके डिप्लोमेट्स को भारत से निकाल रहा है। तीसरी अपडेट आ रही है इंडियन नेवी को लेकर। दरअसल भारत के पास इस समय ऑलरेडी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की प्रोक्योरमेंट के लिए इंडियन नेवी ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को एक प्रपोजल भेजा था। इस प्रपोजल को डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया था और अब खबर निकल कर आ रही है कि ये प्रपोजल डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग में डिस्कस किया जाएगा जो कि नवंबर के महीने में होनी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत की सेना के लिए कौन सा हथियार परचेज किया जाएगा, कौन सा मैन्युफैक्चर किया जाएगा और क्या वो ऑर्डर भारत की किसी कंपनी को दिया जाएगा या फिर विदेशी कंपनी को, ये सब डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ही तय करती है। और इसके जो नवंबर महीने में मीटिंग है वही ऑलमोस्ट ये तय कर लेगी कि क्या भारतीय नौसेना के लिए तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर मैन्युफैक्चर करना है या फिर नहीं। इसके ऊपर फाइनल फैसला कुछ ही दिनों के अंदर बहुत ही जल्द आने वाला है। चौथी अपडेट आ रही है ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक को लेकर। इस समय जो इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है उसके लिए ऋषि सुनक ने इजराइल को अनकंडीशनल सपोर्ट दिया हुआ है और ऋषि सुनक खुद इजराइल के दौरे के ऊपर गए थे और वो इजराइल का पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं। अब हुआ क्या कि ब्रिटेन में उनकी कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर पॉल ब्रिस्टो ने ऋषि सुनक को पब्लिकली एक लेटर लिखकर कहा कि वो इजराइल के ऊपर अपने स्टैंड को चेंज करें और इजराइल की सरकार को हमास के ऊपर हमले रोकने और सीज फायर करने के लिए बोले, क्योंकि इसमें काफी सारी सिविलियन कैजुअलिटीज हो रही हैं। अब जो ये पॉल ब्रिस्टो ऋषि सुनक की पार्टी से हैं, ये ब्रिटेन के अंदर वहां पर पार्लियामेंट्री प्राइवेट सेक्रेटरी थे और अब रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि उनके इस पब्लिकली लेटर के बाद ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने बहुत ही बड़ी कार्रवाई करते हुए पॉल ब्रिस्टो को पार्लियामेंट्री प्राइवेट सेक्रेटरी के पद से हटा दिया है और अपनी सरकार में सभी लोगों को एक मैसेज दे दिया है कि जो भी इजराइल के खिलाफ बोलेगा उसके ऊपर इसी तरह की कार्रवाई होगी। पांचवी अपडेट आ रही है इंडियन एयरफोर्स को लेकर। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स ने रशिया से परचेज किए गए S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तीसरी स्क्वाड्रन को भी चाइना के साथ लगते बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉय कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत ने अब तक S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की 3 स्क्वाड्रन्स डिप्लॉय कर ली हैं, जबकि लास्ट की 2 स्क्वाड्रन्स रशिया ने भारत को अभी तक डिलीवर नहीं की हैं। माना जा रहा है कि रशिया यूक्रेन युद्ध में उनको खुद के लिए इस्तेमाल कर रहा है और भारत के लिए नई स्क्वाड्रन्स मैन्युफैक्चर हो रही हैं जिनको बनने में भी थोड़ा समय लगेगा।